हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन पढ़ रहे थे। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 पिछले वाले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी। पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था। उस क्वेश्चन में कोई 9-10 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को सब एक एक करके सारे प्रश्न वहां पर कंप्लीट किए हुए। आज बच्चों उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 2 से स्टार्ट करते हुए देखो भाई, भगवान भरोसे कहां तक पहुंचते हैं। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एकदम मन से पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों? लिखा है सिद्ध करिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हालांकि दूसरा क्वेश्चन आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहां दिया गया है। इसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि a, b जहां a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममिति है और न संक्रामक है। उसने प्रश्न ने खुद ही कह दिया है कि ये संबंध जो है न तो स्वतुल्य है, न सममिति है और न ही संक्रामक है। ठीक है, बस हमें केवल ये दिखाना है कि भाई क्यों नहीं है, बस इतना करके दिखाना है। ठीक है, सिद्ध तो मतलब प्रश्न ने खुद ही कर दिया है, समझो कि भैया न तो स्वतुल्य है, न सममिति है, न संक्रामक है। आपको ये दिखाना है किसी तरीके से एग्जाम्पल देके कि क्यों भाई ये क्यों स्वतुल्य नहीं है, क्यों सममिति नहीं है, क्यों संक्रामक नहीं। ठीक है, आइए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न। इसमें देखो, एक तो हमें कोई ये दिया गया है समुच्चय, और वो समुच्चय कैसा है? रियल नंबर का कोई समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर जो R दिखाई दे रहा है वो संबंध के लिए R नहीं है, रिलेशन नहीं है। ये क्या है? समुच्चय दिया गया है। तो R इसको थोड़ा डार्क मैंने बना दिया। ठीक है, R बराबर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये हमें दिया गया है। और इसमें जो संबंध बच्चों है वो क्या दिया गया है? संबंध R है। ठीक है, संबंध R से हमने डिनोट कर लिया। और वो इस प्रकार से दिया गया है कि यहां लिखा है, यहां पर संबंध दिया गया है R बराबर a, b सच दैट a, b सच दैट एज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध कोई है आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कोई संबंध परिभाषित है। तो आपसे प्रश्न कहता है कि आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि भाई न तो ये स्वतुल्य है, न सममिति है, न संक्रामक है। ठीक बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान बात है। तो यहाँ पर a, b बच्चों ये दिया गया है। क्या मतलब इसका? a, b कोई भी रियल नंबर है, ये आपके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के अवयव हैं, ऐसे मानो। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है बच्चों अपरिमित समुच्चय होता है ना। तो यहां पर अगर अपरिमित समुच्चय को यहां पर लिख दें तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा संख्याएं हो जाएंगी कि उनका यहां युग्म के रूप में, जिसको कहें रोस्टर रूप में, यहां पर हम संबंध को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, है ना। यहां पर रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये कौन सा रूप लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में यहां पर लिखा है। तो यहां जैसा लिखा है उसी के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे। देखो ध्यान दें, प्रश्न कहता है यहां पर पहले स्वतुल्य करो भाई, स्वतुल्य। प्रश्न कहता है स्वतुल्य नहीं है। अब हमें ये तो चेक करना नहीं है कि स्वतुल्य है या नहीं। नहीं है ये कह दिया, बस हम प्रूव करके दिखाएं कि नहीं है, क्यों नहीं है ना। पहला नंबर आपका स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है आपको यहां लिखना है, क्योंकि क्यों नहीं है बताओ। क्योंकि यहां पर आपको रीजन लिखना है कि एक a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर सदैव नहीं होता। ध्यान से समझो, सदैव नहीं होता। वैसे होता तो है लेकिन सदैव नहीं होता। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि 2 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, तो बात बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो होता ही है कि 2 छोटा होता है, 2 का स्क्वायर बड़ा होता है। 3 छोटा होता है, 3 का स्क्वायर बड़ा होता है। 4 छोटा होता है, 4 का स्क्वायर बड़ा होता है। लेकिन ऐसा कहां नहीं होता है? तो अब आप ये कह सकते हो कि 1/2 अगर एक ही वैल्यू ले लें तो 1/2 छोटा नहीं होता है 1/2 के स्क्वायर से। ये बिल्कुल बात सही है। तो अब बात बिगड़ गई। अगर सब जगह होता है और एक जगह ऐसा नहीं, ये
संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसका मतलब बात ये भाई कि भैया 1/2 और 1/2 नहीं है रिलेशन में। ध्यान से समझो, 1/2 रिलेशन में नहीं है, मतलब 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1/2 रिलेशन में नहीं है। हमें क्या करना है, अगर a, b है तो एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तो होता है। ये हमारा संबंध दिया गया है। अगर a, b है, इसका मतलब है कि एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें स्वतुल्य होता तो क्या चाहिए था, a, a चाहिए था। मतलब जैसे हम ये कहें कि a, a चाहिए था, a, a चाहिए था, तो भाई a, a चाहिए, इसका मतलब एज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये एक इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर सदैव तो होता नहीं, देखो यही नहीं हुआ ये, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कहां पर नहीं है, 1/2 अगर रख दिया जाए यहां पर तो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब 1/2 रिलेशन में नहीं है। इट मीन्स ये आपका स्वतुल्य नहीं है। बात ठीक है। स्वतुल्य के लिए आपको यहां पर एक रीजन ये देना है कि चूंकि a हमेशा 1/a के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ये कह दें कि a का मान 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर से बराबर नहीं होता है, छोटा नहीं होता है ना। 1/2 के स्क्वायर से बराबर छोटा नहीं होता है। ठीक है, बस ये भी आपको, ये तो सब समझाने वाला काम है भाई, ये नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है बच्चों। ठीक है, अतः आपको लिखना है, अतः 1/2 इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, रिलेशन में नहीं है। क्लियर बात है। तो ये तो स्वतुल्य वाली बात हो गई। आगे आ जाओ भाई, सममिति कैसे चेक करते हैं। सममिति नहीं है, देखो यहां भी उसमें कह दिया गया सममिति नहीं है। क्यों नहीं है, आगे आपको रीजन लिख देना है क्यों नहीं है। क्योंकि देखो रिलेशन, देखो ये लिखा है एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और अगर ऐसा हो जाए कि a छोटा है b के स्क्वायर से, अगर ऐसा हो जाए कि b छोटा हो a के स्क्वायर से, तो रिलेशन में है, अदरवाइज नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि a, b रिलेशन में है। एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब a, b रिलेशन में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब b, a रिलेशन में नहीं है। सिंपल बात है, उदाहरण से बता दें। देखो यहां पर एक उदाहरण लिख लो। एक उदाहरण इस प्रकार से लिख दें कि जैसे मान लेते हैं कि 1 छोटा है बराबर 2 के स्क्वायर से। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप ये बताओ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 छोटा हो 1 के स्क्वायर से? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि 1 छोटा है बराबर 2 के स्क्वायर से, इसका मतलब 1,2 यहां आर में है, और इसका मतलब ये है कि 2,1 आर में नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये सीधी बात हो गई कि भाई 1,2 अगर आर में है और 2,1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। इसका भी रीजन पता चल गया। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आओ भाई। तीसरे नंबर के लिए हम क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? तीसरे नंबर के लिए, तीसरा नंबर का मतलब हम संक्रामक चेक करेंगे। देखो ध्यान दें, संक्रामक है या नहीं? संक्रामक नहीं है। प्रश्न कहता है नहीं है। क्यों नहीं है, आगे आपको रीजन लिखना है क्यों नहीं है। क्योंकि संक्रामक के लिए क्या होता है, 3 कंडीशनें हैं कि ए, देखो ध्यान दें, ए बी सी में क्या हो, इस प्रकार से हो कि एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कैसा होना चाहिए, एज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर यदि होता है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य, सॉरी ये संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। तो यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर इसका क्या मतलब क्यों नहीं है, आपको लिखना है क्योंकि एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स a, b बिलोंग टू आर। यहां पर देखो b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है b, c भी आर में है। ठीक है, तब एज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि संक्रामक नहीं है। प्रश्न कहता है नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a, c नॉट बिलोंग टू आर। देखो उदाहरण यहां ले,
ए के बी, अगर हम ये माने कि a बराबर हम 2 लिख दें, b बराबर हम -2 लिख दें, c बराबर हम -1 लिख दें, ठीक। तो अब चेक कर लो भाई, देखो ध्यान दें, यहां पर ऐसा लिख दें कि 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। बोलो बिल्कुल ठीक है। 2 छोटा होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 4 है तो 4 तो बड़ा है, पक्की बात है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2 -2 बिलोंग टू आर, ठीक है। 2 -2 बिलोंग टू आर, मतलब a b, a ये है, b ये है। अब यहां पर देखो -2 छोटा है बराबर -1 के स्क्वायर से, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है कि भैया -1 का जब स्क्वायर करते हैं +1 हो जाता है, तो +1 बड़ा हो जाता है, -2 छोटा है, बिल्कुल सही बात है। -2 छोटा है -1 के स्क्वायर से, तो इसका मतलब -2 -1 भी रिलेशन में है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप यहां देखो कि 2 छोटा होता है बराबर, छोटा बराबर -1 का स्क्वायर, क्या ये सही है? -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ जाएगा, और ये 2 छोटा नहीं है बल्कि 2 तो बड़ा है, इसका मतलब ये संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 -1 रिलेशन में नहीं है। क्लियर बात हो गई? तो अब देखो ध्यान दें, मतलब a, b है, b, c है, तो a, c होना चाहिए, जो कि नहीं है रिलेशन में। इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक नहीं है। तो यहां पर ये तीनों रीजन देखो पता चल गए कि भैया स्वतुल्य क्यों नहीं है, संक्रामक क्यों नहीं है, और सममिति क्यों नहीं है, और संक्रामक क्यों नहीं है। हमें तीनों रीजन पता चल गए। यही प्रश्न आपसे पूछता था कि सिद्ध करके बताओ, या सिद्ध करके तो नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि हमें ये दिखाना है, दिखाइए कि ये स्वतुल्य नहीं है, सममिति नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हमने सिद्ध कर लिए भाई कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममिति भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं। इतनी बात ठीक है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं भाई। प्रश्न जो कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म की जगह पर रोस्टर फॉर्म में बना लेते, तो हम युग्मन को पहचान के करते कि भाई a, है कि नहीं है, b, b है या नहीं, c, है या नहीं। मतलब यहां से हम जो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं वो तो अनंत वास्तविक संख्याएं होगी, तो हम कहां से युग्म को चेक करेंगे कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है ना। तो इस हिसाब से ही हमेशा देखते हैं, जो रिलेशन दिया गया है उसी को हम देख के यहां पर पता लगा लेते हैं। तो भैया अगर a, है यहां पर, तो इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, जबकि a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर वैसे तो नॉर्मल होता है, किसी भी संख्या का मान उसके स्क्वायर से सदैव छोटा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 1/2 हम ले लें, तो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है ना। यहां पर जैसा कि दिखाया, इसका मतलब 1/2 रिलेशन में नहीं है, स्वतुल्य, खत्म काम। इसके बाद सममिति क्यों चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखो एज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब है a, b रिलेशन में है, तो भैया b, a भी होना चाहिए। तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, तो क्या b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से, तो 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ये तो 2 छोटा नहीं हो सकता। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 बड़ा है 1 छोटा है। मतलब सीधी बात है कि 1,2 आर में है, तो 2,1 आर में नहीं है। इसका मतलब उल्टा पुल्टा नहीं है, और उल्टा पुल्टा नहीं है का मतलब आपको पता है कि सममित नहीं है, ठीक है। उल्टा ही पुल्टा तो करना होता है कि अगर a, b मिले तो b, a मिले, तभी तो सममित कहते हैं। तो यहां पर सममित खत्म काम। अब संक्रामक को चेक करने के लिए हमें 3 नंबर की जरूरत होती है। a से b का संबंध, b से c का संबंध, तो फिर a का c से संबंध होना चाहिए, तभी तो कहते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर a, b, c हमने 3 ले लिए। देखो तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब a, b रिलेशन में है। b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, इसका मतलब b, c रिलेशन में है। तब क्या होना चाहिए, a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो यहां पर देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि a का मान 2 लें, b का मान ऋण 2। ये आपने देखो मन में सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल सेट कहीं हो रहा है जिससे ये हमारी शर्तें लागू हो जाए। a बराबर हमने 2 लिया, b बराबर ऋण 2, c बराबर ऋण 1 ले लिया एग्जाम्पल के लिए। तो यहां पर देखो 2 का मान -2 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही बात है।
अगर 2 का मान -2 के स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब 2, -2 रिलेशन में है। अब -2 और -1 से रिलेशन देखो कि -2 का स्क्वायर -2 का मान -1 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल है। -2 छोटा होता है, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहां पर -2 छोटा हो जाएगा, +1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिलेशन में है, इसका मतलब -2 -1 भी रिलेशन में है। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन कि A, C रिलेशन में है कि नहीं। A का मतलब देखो ये है, C का मतलब ये है, तो आपको देखना है कि 2 छोटा है -1 के स्क्वायर से या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, 2 छोटा नहीं है। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 बड़ा होता है, तो ये भाई रिलेशन में नहीं है, 2, -1 रिलेशन में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। बात हमारी सिद्ध हो गई। तो संक्रामक के लिए आपको देखो इतना काम करना है बच्चों। ठीक है, यहां से ये हमने जो है आपको ये समझाया ना, ये रफ काम है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से नोट करें भाई, है ना। और बच्चों अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल इसी जैसा ही आपका एक क्वेश्चन और है इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान से समझो, बिल्कुल एकदम सिमिलर है, अगर आप चाहो तो इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ध्यान से समझना है, यहां पर इसको पहले नोट कर लिया आपने। ठीक है, हम साथ ही साथ इसको भी भाई निपटा देते हैं। ठीक है, 5 पहले करो, 2 के बाद 5 करेंगे, फिर सीरियल से करेंगे। 5वां क्या है देखो, वास्तविक संख्याओं का यहां दिया गया है कि जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसमें संबंध दिया गया है A, B सच दैट A < B क्यूब। यहां पर देखो क्यूब दिया गया है, B क्यूब, ऐसे संबंध दिया है। ठीक है, और आपको यहां पर अब आपको यहां जांच करके दिखाना है कि भाई जांच करके दिखाओ कि ये आपका स्वतुल्य, सममिति अथवा संक्रामक है या नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हम देखो जांच करके दिखाएंगे। बात वही हुए, बिल्कुल एकदम कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं है। यहां पर ये नहीं है, प्रश्न में दिया गया था आपको यहां नहीं है, नहीं लिखना है। तो अगर नहीं है तो आप लिख देंगे नहीं है, वो अगर है तो लिख देंगे है। अब हमें जांच करके दिखानी है कि स्वतुल्य, सममिति, संक्रामक नहीं है या है, ऐसा जांच करके दिखाना है। तो पहले स्वतुल्य के लिए देखो कंडीशन वही है बच्चों, क्या करना है कि हमें तो भाई A, मिलाना है कि A, रिलेशन में है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर A, रिलेशन में, इसका मतलब एज < A क्यूब, एज < A क्यूब सदैव होता है क्या भाई। अगर हम आपसे ये कहें कि 2 छोटा होता है 2 के क्यूब से, बिल्कुल नहीं होता। 2 छोटा कहां से हो जाएगा, 2 का क्यूब तो 8 होता है। इसी प्रकार 3 छोटा होता है 3 के क्यूब से, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो रिलेशन लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखे, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। अगर हम उदाहरण ऐसा लें कि यहां पर हमने A बराबर जैसे 1/2, बिल्कुल सिमिलर कर लें, 1/2 लें, तो 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं होता, नहीं होता ना। कहां नहीं होता ऐसा, 1/2, 1/3, मतलब बटे में जब हम कोई भी परमेय संख्या लें जो बटे में हो, है ना। अगर कोई ऐसी संख्या हो बटे वाली तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है ना, और छोटी हो जाती है। 1/2 लिखा है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो 1/2 < 1/2 का क्यूब नहीं होता है, मतलब 1/2 छोटा नहीं होता है, बल्कि 1/2 का क्यूब छोटा होता है। इसका मतलब 1/2 रिलेशन में नहीं है। अगर रिलेशन में नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। क्या आपको लिखना है, अतः यहां लिखना है अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं है। अब सममिति की बात चेक करो भाई, सममिति है या नहीं। काम तो वही करना है, बिल्कुल कुछ भी बदलना नहीं है, समझो, है ना। अब देखो ध्यान दें, A < B क्यूब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A, B R में है। देखो एज < B क्यूब का मतलब है A, B R में है। तो क्या ऐसा होगा कि B < A क्यूब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो जाएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब B, A R में नहीं है। देखो उदाहरण समझो, अगर हम ये कहें आपसे कि यहां पर हम आपको कह दें भाई, यहां पर कह दें इसको ही, देखो जो लिखा है इसको सेट करके देखो भाई हो जाएगा क्या। ध्यान से समझो कि भाई 1 छोटा है 2 के क्यूब से, 1 छोटा है 2 के क्यूब से,
2 का क्यूब बड़ा है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ तो ये तो बात ठीक है, इसका मतलब 1,2 रिलेशन में है। अब यहाँ बताओ भाई, 2 छोटा है 1 के क्यूब से, 2 छोटा 1 के क्यूब से, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बड़ा है, इसका मतलब 2 छोटा है 1 के क्यूब से, 2 छोटा नहीं हो सकता है 1 के क्यूब से, है ना। 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपका यही सेट हो गया, बिल्कुल ठीक है। 2 छोटा नहीं हो सकता 1 के क्यूब से, तो इसका मतलब बात बिल्कुल ठीक है। तो 1,2 रिलेशन में है, तो 2,1 रिलेशन में नहीं है, सेट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब बात बिल्कुल सही बन गई कि भैया ये सममिति नहीं है। अतः आपको क्या लिखना है? यहां लिखना है अतः आर सममिति नहीं है, सममित नहीं है। ये भी बात देखो बन गई भाई, दोनों बातें एक ही जैसी बन गई, एक जैसी, है ना। यहां तो बात खत्म हो गई। आगे देखो संक्रामक, देखो भाई संक्रामक की बात समझो। संक्रामक में क्या करेंगे? a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसका मतलब a, b रिलेशन में है। b इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, इसका मतलब b, c रिलेशन में है। तो क्या a इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा? अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है। देखो इसमें भी एग्जाम्पल, अब इसमें देखो एग्जाम्पल थोड़ा समझना सोचना पड़ेगा। ए बी सी के मान देखो यहां पर थोड़ी सी समझ सोच के रखो, ये जो लिखे हैं ये मान आपके सेट नहीं हो रहे हैं। देखो ध्यान दें, क्या करना है भाई? ए इज लेस देन, ए का मान क्या मान लें? देखो हम ऐसा लिख देते हैं कि ए बराबर हम 3 लिख दें, ध्यान से समझना, ए बराबर 3 लिख दें। और लो बी बराबर हम क्या लिख दें? 1.5 लिखे दे रहे, और सी का मान हम 1.2 लिख दें। अब समझना ध्यान से, देखो ध्यान दें ये शर्त लागू हो रही है नहीं। देखो 3 छोटा है बराबर 1.5 के क्यूब से, ध्यान से समझो। 1.5 का क्यूब कितना होता है? 1.5 का क्यूब कितना होता है? 3 दशमलव कुछ होता है ना। 15 15 225, 2 दशमलव और 15 15 225, तो 15 15 225 में फिर 15 का गुणा करोगे तो 3.275 कुछ आएगा, मतलब 3 से अधिक आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है 3 इज लेस देन, 3 जो है वो छोटा है बराबर 1.5 के क्यूब का, इसका मतलब 3,1.5 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर। क्लियर बात है? अच्छा आगे देखो, अब 1.5 छोटा है बराबर 1.2 के क्यूब से। अब बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? 1.5 और ये है 1.2 का क्यूब, तो 1.2 का जब क्यूब करोगे मतलब 12 का क्यूब कितना? 12 12 144, और 144 में फिर 12 का गुणा करोगे तो 17 28, तो 1.7 कुछ आएगा, है ना, 1.7। और ये हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी बात देखो बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1.5 जो है वो छोटा है 1.5 के क्यूब से, इसका मतलब 1.5, 1.2 रिलेशन में आपका है। ठीक, ये भी बात ठीक है। अब आप यहाँ 3 और ये आपका ए और सी में देखो वही संबंध होना चाहिए, तो है या नहीं? अगर नहीं है तो लिख देंगे संक्रामक नहीं है, और अगर है तो लिख देंगे संक्रामक है, यही तो बात है। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको लिखना है कि 3 छोटा बराबर 1.2 के क्यूब से है या नहीं। यहाँ देखो 3 छोटा है 1.2 के क्यूब से या नहीं। तो यहाँ पर 1.2 का जब क्यूब करोगे तो 12 12 144, और ये कितना 17 28, मतलब 1.728 आता है। तो ये बिल्कुल ये बड़ा है, इसका मतलब ये देखो आपका रिलेशन ठीक नहीं है, मतलब 3 छोटा नहीं है 1.2 के क्यूब से। इसका मतलब कि 3,1.2 ये आपका रिलेशन में नहीं है। ठीक है बात? तो अब बात हमारी फाइनल हो गई, बिल्कुल एकदम फाइनल हो गई कि भाई अगर a, b रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है, लेकिन a, c रिलेशन में नहीं है, मतलब संक्रामक नहीं है। तो आपको यहां भी लिखना है अतः, क्या लिखना है? अतः जो r है वो कैसा है? संक्रामक नहीं है। क्या लिखना है? r संक्रामक नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो वही बिल्कुल फॉर्म पैटर्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, लगभग वही पैटर्न आपका इसका है। ठीक है,
केवल थोड़ा सा ये देखो एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल भी इसमें ही यूज हो गए जो उसमें हुए थे, बस केवल यहाँ पर इसको यहाँ सेट करने के लिए थोड़े एग्जाम्पल ये आपको सोचना विचारना पड़ेगा क्या क्या हम ABC मान लें जिससे ये हमारी शर्त लागू हो जाए। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हुए अब देखो, अब सीरियल से आ जाओ भैया, है ना, अब सीरियल से आ जाओ। देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं, 2 के बाद तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। इसको रब कर लें, इसको रब करके अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जांच करिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो समुच्चय के अवयव 1 से 6 तक दिए गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें संबंध R बराबर ऐसे दिया गया है कि A, B सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, और ये संबंध R स्वतुल्य सममिति या संक्रामक है। इसको भी आपको जांच करके बताना है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा, देखो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। यही प्रश्न हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा और जो 5वां प्रश्न अभी आपने पढ़े थोड़े से समझने वाले हैं, बाकी तो अभी बिल्कुल सिंपल है, कतई आपको परेशान नहीं होना। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तो एक तो पहले बच्चों यहाँ समुच्चय दिया गया, उस समुच्चय को चलो हम मान लेते हैं ये A है, और इसके अवयव हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ये आपका एक समुच्चय दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 इसमें अवयव है, बहुत ठीक है। इसमें जो संबंध दिया गया है वो संबंध R बराबर से इस प्रकार से देखो यहाँ परिभाषित है कि A, B सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1, इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमें संबंध दिया गया है, इस प्रकार ये परिभाषित संबंध है। ठीक है, तो अब आपको जांच करके बतानी है कि जो R संबंध है वो स्वतुल्य सममिति या संक्रामक है या नहीं। अब चलो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि ये A जो है ना समुच्चय जो दिया गया है परिमित समुच्चय है। जब भी कभी परिमित समुच्चय हुआ करता है तो हम बिल्कुल एकदम बढ़िया इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, एकदम आराम से रोस्टर फॉर्म में इसको बना लें, है ना, कृमित युग्म के रूप में यहाँ पर रिलेशन हम लिख लेते हैं, तो उससे बिल्कुल आराम से हम चेक कर सकते हैं। ध्यान दें भाई, अगर यहाँ पर देखो ध्यान दें, यहाँ पर ABC क्या होता है, A और B, C नहीं, A और B ये कहां से हैं, AB का मतलब ये समुच्चय A के अवयव हैं, है ना, AB कहां से हैं, समुच्चय A के अवयव हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर A का मान बच्चों हम 1 लिख दें, A का मान 1 लिख दें तो 1 प्लस 1 मतलब B का मान 2 हो जाएगा, तो ये हमारा युग्म क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर A का मान 1 है तो B का मान देखो कितना होगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो A का मान है, A का मान उसको यहाँ लिखना है, और B का मान कितना है, A से 1 अधिक है, तो इसका मतलब है B जो है वो A से 1 अधिक है, ऐसे जो कह रहा है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, मतलब 1 अधिक बनाना है। तो इसी टाइप में देखो अगला युग्म क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर A का मान 2 लिख दें, A का मान 2 लिख दें तो 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, B का मान 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर A का मान हम 3 लिख दें तो अगर 3 लिखें तो 3 प्लस 4 ये आपका 3,4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें तो भाई 4,5 हो जाएगा, है ना, 1 अधिक है, ऐसे समझो, है ना। B का मान कितना है, A से 1 अधिक है, तो A के ये देखो सब एक ही तो मान है, A, है ना। तो अब यहाँ पर देखो 5 लिख दें तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ 6 लिख दें तो यहाँ पर देखो B की मान माप कितनी हो, B का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7 हमें लेने ही नहीं भाई, A और B तो यहाँ से होने हैं, तो A और B मतलब B का मान 7 है ही नहीं यहाँ पर, तो हमें उस युग्म को नहीं रखना है। कुल मिला के हमारे पास देखो ये रिलेशन अब बन के आ गया। रिलेशन में क्या क्या है देखो, 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, 4,5 और 5,6 है। सिंपल। अब देखो अब बड़े आराम से कर सकते हो। स्वतुल्य पहले चेक करो स्वतुल्य है या नहीं, बिल्कुल एकदम। देखो जब ये आपके क्रमित युग्म के रूप में रिलेशन जब दिया जाता है, अर्थात ये कहें ये रोस्टर फॉर्म में जब रिलेशन दिया जाता है तो हम बहुत आसान से चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, कि भाई इसके अवयव स्वयं से स्वयं संबंधित होने चाहिए। A, होना चाहिए, B, होना चाहिए, C, जो भी इसके अवयव हैं वो स्वयं से स्वयं संबंधित होने चाहिए। तो इसके अवयव हैं देखो 1, 2, 3, इसका मतलब 1, होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए और 6, 6 मतलब सभी अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो 1, 1 है ही नहीं है, मतलब एक का ही एक
का पेयर नहीं है, मतलब एक से एक का संबंध नहीं है, तो इसका मतलब बाकी संबंध हो या ना हो एक ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब संबंध स्वतुल्य आपका नहीं है। आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, चूंकि चूंकि ऐसे लिखना है कि जो एक है वो वास्तव में ए का अवयव है, एक जो है वो समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन ध्यान दें, लेकिन 1,1 इस रिलेशन में नहीं है। ठीक, 1,1 रिलेशन में नहीं है। होना चाहिए अगर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है, अगर रिलेशन में इसमें अगर ये है तो समझो स्वतुल्य है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर 1,1 रिलेशन में नहीं है तो समझो बात खत्म। तो आपको लिखना है अतः स्वतुल्य नहीं है। अतः आर कैसा है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि भाई ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। स्वतुल्य के बाद समीमिति चेक करो। समीमिति कैसे चेक करते हैं? समीमिति कैसे, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? समीमिति संबंध चेक करने के लिए हम देखते हैं कि अगर a, b हो तो b, a भी होना चाहिए। 1,2 है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। बात खत्म। क्या करना है? चूंकि यहां आपको देखना है कि 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है, अतः आपको लिखना है समीमिति नहीं है। अतः संबंध आर सममिति संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं है, बात खत्म हो गई, है ना। सब नहीं देखना है भाई, 1,2 हो तो 2,1 होना चाहिए, अगर 2,3 है 3,2 होना चाहिए, लेकिन आगे की बात हम सब नहीं लिखेंगे। हम एक ही से बात, हमारी बात खत्म हो गई कि अगर 1,2 है तो 2,1 नहीं है, इसका मतलब हमारा समीमिति नहीं। ठीक है, आगे संक्रामक चेक करो भाई, संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध यहां कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल एकदम सीधी बात है। क्या करते हैं? याद, हमने बताया कि भैया आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, परिभाषाएं याद होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि a, b रिलेशन में हो, b, c रिलेशन में हो, तो क्या होना चाहिए? a, c भी रिलेशन में होना चाहिए, तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। ठीक है बात क्या नहीं? अच्छा भाई, अब आगे यहां देखो, यहां से बिल्कुल एकदम आराम चेक करो। 1,2 है, 1,2 है मतलब a, b है। अब a, b है तो अब देखो 2 से शुरू होने वाला ये है ना, तो b, c भी हो गया, तो अब 1,3 होना चाहिए। यहां देखो कहीं 1,3 है क्या? a, b है, b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। a, c इसमें है क्या? नहीं है, तो समझो आगे की बात खत्म, फिर चेक नहीं करना है, बस यहीं से आपको इतना लिखना है, चूंकि 1,2 रिलेशन में है, 1,2 बिलोंग टू आर। आगे लिखना है 2,3 बिलोंग टू आर। देखो a, b है, b, c है, मतलब 2,3 बिलोंग टू आर। लेकिन आगे क्या लिखना है? लेकिन 1,3 रिलेशन में नहीं है, 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, अतः संक्रामक नहीं। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बात खत्म हो गई। बताओ किसी को कोई डाउट वाली बात है? बिल्कुल बच्चों, एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं, कतई चिंता नहीं करनी है। अगर बच्चों यहां पर ये आपका रोस्टर फॉर्म बन जाता है तो बड़े आराम से चेक हो जाता है, और अगर रोस्टर फॉर्म नहीं बनता है, किन में नहीं बनता है ये याद रखिए, किसमें नहीं बनता है? उस जो समुच्चय दिया जाएगा, वो समुच्चय अगर अपरिमित समुच्चय है तो फिर समझो आपका ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, समुच्चय निर्माण रूप में ही चेक करना पड़ेगा, और ये परिमित समुच्चय है तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई, 4 कैसे करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न बच्चों क्या है, ये आपके पास है, इसमें लिखा है सिद्ध करिए कि आर में, यहां भी देखो समुच्चय आर दिया गया है, मतलब परिमित नहीं है समुच्चय, ये अपरिमित है ना। आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं लंबी चौड़ी, है ना। तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में
जो समुच्चय दिया गया है वो आर दिया गया है। चलो इसको भी देखो बड़ा थोड़ा बना लिया करो, गहरा सा कलर कर दिया करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। आर बराबर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। तो ये हमें दिया गया है एक कोई समुच्चय, और इसमें जो संबंध है वो देखो इसमें ऐसे आर बना दिया करो, पतली सी है ना। तो ये आपका इसमें जो संबंध दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। इस प्रकार से देखो इसमें संबंध दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से संबंध दिया गया है। और आपको बिल्कुल ऐसा दिखाना है, इसमें लिखा है, अब सिद्ध करके दिखाओ, स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु समिमिति नहीं है। ठीक, क्या क्या है देखो, स्वतुल्य है, संक्रामक है, समिमिति नहीं है, ऐसा हमें चेक करके दिखाना है। देखो ध्यान दें, पहले तो काम वही है, हम पहले यहां स्वतुल्य चेक करें, स्वतुल्य। और हमने जैसा कि बताया कि भाई ये आपका अपरिमित समुच्चय है, इसमें अपरिमित समुच्चय जब होता है तब यहां पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही रखा जाता है, ठीक है, इसी में आपको चेक करना है। यहां पर आपको क्रमित युग्म के रूप में रिलेशन नहीं लिखना है, ठीक है, अर्थात रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। चलो यहां स्वतुल्य की बात देखो, ध्यान दें, स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य वैसे प्रश्न क्या कहता है कि स्वतुल्य नहीं है ना, यही तो कहना है। देखो पहले फिर से देख लेते हैं, यहां पर प्रश्न में क्या कहा गया है, हमसे प्रश्न में क्या सिद्ध करवाया गया है, कहता है स्वतुल्य तथा संक्रामक है, समिमिति नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य चेक करो भाई है या नहीं। देखो ध्यान से समझते हैं, यहां पर दिया गया है स्वतुल्य के लिए क्या क्या होता है कि a, आर में होना चाहिए। a, आर में है तो समझो बात हमारी बन गई। ध्यान से समझो, यहां पर जो रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार से है कि a इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब इसका क्या हुआ कि a बराबर b या a छोटा है b से, ये मतलब a बराबर भी हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि भाई a, a हो, a है, इसका मतलब a छोटा है बराबर a से, बिल्कुल सही बात है। देखो a इज लेस देन इक्वल टू a, इट मीन्स a माइनस a, और सॉरी a बराबर a, और a बराबर a, इसका मतलब a, a आपका रिलेशन में है, अतः हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। देखो ध्यान दें, a छोटा है बराबर a से, मतलब a बराबर a है, और a बराबर है इसका मतलब a, a रिलेशन में है। क्लियर बात है भाई, a और यहां भी a, तो इस b को आप a, a रखने के लिए a लेस देन इक्वल टू a कहोगे कि नहीं कहोगे, और a लेस देन इक्वल टू a का मतलब a बराबर a, और a बराबर a इसका मतलब a, a रिलेशन में है, और a, a अगर रिलेशन में है तो स्वतुल्य है। कन्फर्म बात होगी। स्वतुल्य के बाद यहां देखो समिमिति, समिमिति कैसे चेक करते हैं, समिमिति संबंध, समिमिति संबंध देखो कैसे चेक करते हैं, अगर a, b है तो b, a b होना चाहिए। तो अब आप यहां देखो कि a लेस देन इक्वल टू b, तो क्या b लेस देन इक्वल टू a हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये कहें कि ये इससे छोटा है तो क्या ये इससे छोटा हो सकता है? भाई ये तो बड़ा होगा, ये अगर इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के ये बिल्कुल एकदम सही बात नहीं है। तो आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू b, इट मीन्स a, b रिलेशन में है। भाई a इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब क्या है, a, b रिलेशन में है, और यहां पर b लेस देन इक्वल टू b मतलब b नॉट लेस देन इक्वल टू a, इट मीन्स b, a रिलेशन में नहीं है। क्लियर बात है कि नहीं भाई, a b से छोटा बराबर है, इसका मतलब a, b रिलेशन में है। तो अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब b, a रिलेशन में नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अतः आपको यहां लिखना है, अतः r समिमिति नहीं है, समिमिति नहीं है। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, समिमिति के बाद संक्रामक देखो, ध्यान दें, संक्रामक की बात बताओ। संक्रामक संबंध के लिए क्या करते हैं, यहां पर तीन कोई नंबर लेंगे हम,
ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होना चाहिए। संबंध तो ये लिखा है ना, ये संबंध लिखा है, ए बी से छोटा है। ध्यान दें, एज लेस देन इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है कि ए कोमा बी रिलेशन में है, यही तो रिलेशन है। ए कोमा बी का मतलब क्या है, ए बी से छोटा है, बी से छोटा, बी लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब बी कोमा सी भी रिलेशन में है। तब होना क्या चाहिए भाई, अगर बात समझो, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ध्यान से समझो, ए है, ए बी से छोटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है वो बी से छोटा है, ठीक, और बी है वो ए सी से छोटा है। तो अब बताओ कि ए सी से छोटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ए बी से छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भैया ये तो एकदम छोटा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम ट्रुथ बात है कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तब ए छोटा होगा सी से, इसका मतलब ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन में होगा। अतः आर कैसा है? संक्रामक है, संक्रामक है। बात बन गई बाबू, एकदम बात बन गई। बोलो कोई समस्या है क्या? यहां पर यही बात सिद्ध करवाई गई थी कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममिति नहीं है। हो गई बात प्रूव की नहीं? तो आपको इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न करना है। आगे अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ भाई। 5 तो हो गया ना, 6वें प्रश्न पर आ जाओ। 6वां प्रश्न क्या है बच्चों? देखा है, सिद्ध करिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर इस प्रकार प्रदत्त है, सम्मित। बच्चों ये तो बिल्कुल एकदम आसान है, बच्चों वाला काम है, ये तो बिल्कुल एकदम आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां कर लेते हैं, एकदम आसान। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें जो एक समुच्चय दिया गया है, 6वां प्रश्न है, इसमें हम मान लेते हैं कि समुच्चय ये ए दिया गया है और यहाँ पर ए के अवयव हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 ये इसके अवयव हैं। और इसमें जो संबंध दिया है आर बराबर, वो इस प्रकार से देखो, ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। आर बराबर यहाँ दिया गया है 1, 2 और यहाँ 2, 1 इस प्रकार से देखो आर दिया गया है बच्चों। अब हमसे कहता है द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममिति है, किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। सममिति केवल है, न स्वतुल्य है न संक्रामक है। बिल्कुल एकदम सत्य देखो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। देखो सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य है कि नहीं। यहाँ बड़े आराम से देख सकते हो, स्वतुल्य तो कतई नहीं है भाई। स्वतुल्य का मतलब आर में क्या क्या होना चाहिए? 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तो आर में यहाँ पर 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। हम केवल एक ना होने पर ये कह देते हैं कि भाई ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो 1, 1 नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। आगे हमें 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखना है? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखना है कि जो 1 है ना, वो समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन 1 है वो समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन 1, 1 तो इसमें नहीं है ना रिलेशन में। 1, 1 रिलेशन में नहीं है। वैसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 भी समुच्चय ए का अवयव है और 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बात बिगड़ गई तो काम खत्म। तो आपको लिखना है 1, 1 रिलेशन में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ना। बिल्कुल आसान वाली बात है ना। चलो स्वतुल्य के बाद यहाँ पर देखो सममिति चेक करते हैं, सममिति है या नहीं, सममिति है या नहीं। सममिति के लिए क्या होता है कि भैया अगर a, b है तो b, a, b होना चाहिए। a, b है तो b, a, b होना चाहिए। 1, 2 है तो उल्टा 2, 1 होना चाहिए। 1, 2 का उल्टा 2, 1 है ना, उल्टा पुल्टा इसमें। इसका मतलब ये रिलेशन आपका बिल्कुल सममिति है। क्या लिखना है? चूंकि 1, 2 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब या ऐसे कह दें, इट इम्प्लाइज दैट 1, 2, 1 बिलोंग टू आर। मतलब 1, 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तब 2, आर भी 2, 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अतः आपको यहां लिखना है, अतः संबंध
अतः संबंध आर क्या है, सममिति है ना, सममिति है। ठीक है भाई, सममित संबंध हो गया। इसके बाद देखो संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है या नहीं, यहां देखो संक्रामक भी चेक करेंगे। संक्रामक के लिए क्या करते हैं कि भाई ए कोमा बी हो, बी कोमा सी हो, तो ए कोमा सी भी होने चाहिए। ए कोमा बी देखो ध्यान दें, यहां पर ए कोमा बी तो है, बी कोमा सी भी है, लेकिन यहां पर 1 कोमा 1 तो नहीं है ना। यहां पर 3 अवयवों का होना जरूरी होता है, जबकि यहां पर आप देख सकते हो यहां 2 ही युग्म दिए गए, 2 ही अवयव हैं। तो इसका मतलब यहां पर ऐसा भी रीजन दे सकते हो कि यहां पर 2 युग्म हैं, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो शॉर्ट में। लेकिन आपको ये ज्यादा बेटर है, आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, चूंकि 1,2 आर में है, 2,1 आर में है, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे लिखना, 1,1 आर में नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं, संबंध नहीं है। बताओ बच्चों, ठीक है बात, एकदम बढ़िया बात है। तो सारे सिंपल बच्चों यहां पर प्रश्न है यहां, और केवल हमने जैसा कि बताया कि दूसरा प्रश्न, स्टार्टिंग में जो दूसरा प्रश्न था और इसके बाद में शायद 5वां था, वो लगभग सेम है और उसमें थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी एकदम सिंपल सारी, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7वें पर देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न क्या है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखो, इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां देखो भाई, 7वां प्रश्न है आपके पास, ये 7वां है ना। चलो यहां लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। बच्चों यहां पर हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, इसका मतलब संबंध जो है वो सममिति है, स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। तुल्यता है का मतलब तीनों है ना, तीनों संबंध होने चाहिए तभी तो तुल्यता होता है। तो यहां पर ये एक जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, समुच्चय का मतलब यहां पर दिया गया है कि जो कॉलेज की पुस्तकालय है वो पुस्तकें रखी गई हैं, ठीक है, पुस्तकें रखी गई हैं, वो आपका समुच्चय है। ए बराबर क्या है, ए बराबर है कॉलेज की पुस्तकों का समुच्चय, ऐसे लिख देना, यहां लिख दें कॉलेज की पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। इसमें यहां पुस्तकें सब इकट्ठी हैं, तो इस तरीके से ये आपका कोई एक समुच्चय दिया गया है। और इसमें जो संबंध दिया गया है, देखो ध्यान दें, मैं संबंध R बराबर देखो क्या दिया गया है, यहां पर संबंध R बराबर दिया गया है। बच्चों अब जैसे हम यहां पर कहें कि कॉलेज में पुस्तकों का जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय होता है, अपरिमित होता है। तो जब अपरिमित होता है तब इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते, है ना, रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते। यहां पर जो संबंध R है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, और इस प्रकार से दिया गया है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है, ऐसा हमें यहां संबंध दिया गया है, ठीक है। और ये आपके पास हमें दिखाना है कि भैया जो संबंध R है वो तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। एकदम आसान सा काम। देखो कैसे, हमें सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य में कैसे करते हैं कि a, a बिलोंग टू R, यही बात तो है। तो अब आप ये बताओ कि यहां पर देखो लिखा है x, y, x तथा y पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर हम यहां लिख दें x, x, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x और x, है ना, x और x का मतलब समान पृष्ठों वाली पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी। भाई पुस्तक तो x ही है ना, वही पुस्तक है जिसमें पेज समान होंगे, पक्की बात है। तो आपको यहां क्या लिखना है, यहां पर लिखना है समान पेजों वाली पुस्तक में, समान पेजों वाली पुस्तक में
पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? पेजों की संख्या समान होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x, y, x, बिलोंग टू r। देखो x, x यहां चाहिए ना, तो x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, यही तो बात हो गई। तो मतलब समान पृष्ठों वाली जो पुस्तक होगी उसमें पेजों की संख्या तो समान होगी, बिल्कुल पक्की बात है। x पुस्तक है, x पुस्तक है, मतलब वही पुस्तक है समान पेज वाली, तो उसमें पेजों की संख्या तो समान होगी। तो आपको क्या लिखना है? x, x यहां इस रिलेशन में आ रहा है। तो अगर x, x रिलेशन में आता है तब आपका संबंध कैसा होता है? आपको लिखना है अतः संबंध R स्वतुल्य है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, स्वतुल्य के बाद आते हैं संक्रामक की बात करते, सममिति की बात कर लें। सममिति है कि नहीं? सममिति है या नहीं, इसको कैसे करते हैं? a, b है तो b, a होना चाहिए। रिलेशन में अगर a, b है तो b, a होना चाहिए। तो भैया अगर x, देखो ध्यान दें, समान पेजों वाली संख्या पुस्तक है, तो x में पेज जितने हैं उतने y में पेज हैं, तो y में जितने पेज होंगे उतने x में पेज हैं, पेजों की संख्या तो समान है ना। तो आपको यहां क्या लिखना है? x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या उतनी ही है जितनी y में है। तो y में पेजों की संख्या उतनी होगी जितनी x में है। ठीक है, x में पेजों की संख्या उतनी ही होगी जितनी y में है। x में जितने पेज हैं उतने y में हैं, तो y में जितने पेज हैं उतने x में हैं। इसका मतलब x, y बिलोंग टू r, तो y, x बिलोंग टू r। इसका मतलब अतः r जो है क्या है? r सममिति संबंध है। बताओ बच्चों, इतनी बात भी ठीक है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे यहां पर सममिति के बाद हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक बता दो क्या करना है। संक्रामक के लिए 3 पुस्तक मान लेते हैं। x में जितने पेज हैं उतने y में हैं, y में जितने पेज हैं उतने z में हैं, तो फिर x में और z में पेजों की संख्या समान होगी। भाई यहां पर x में जितने पेज हैं उतने y में हैं, और जितने y में हैं उतने ही z में हैं, तो निश्चित रूप से x और z में भी उतने ही पेज होंगे। भाई तीनों में पेजों की संख्या समान हो गई ना, x में जितने पेज उतने y में हैं, y में जितने पेज उतने z में हैं। इसका मतलब x और z के भी पेज समान होंगे, इसका मतलब संक्रामक भी हो गया। बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है। तो बच्चों यहां पर आपको क्या लिखना है? संक्रामक में क्या लिखना है? लिखना है x में जितने पेज हैं उतने ही y में पेज हैं। ठीक, आगे लिखना है तथा y में जितने पेज हैं, y में जितने पेज हैं उतने ही z में पेज हैं, तो x व z में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, x और z में भी उतने ही पेज होंगे। मतलब x, y रिलेशन में है, y, z भी रिलेशन में है, तब x, z भी रिलेशन में होगा। इट मीन्स संक्रामक है। अतः r क्या है? संक्रामक है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि ये संबंध, आपका जो संबंध r है वो स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। तो आपको ये लिखना है लास्ट में कि भाई ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है, अतः ये संबंध तुल्यता संबंध है। लास्ट यहां लिखना है। ठीक है।
लिख सकते हो बड़े आराम से, लिख लेना भाई, कॉमन सी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अब आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बड़ा सरल सा ये भी प्रश्न है आपका, बड़ा सरल सा प्रश्न है। देखो लिखा है, सिद्ध करिए कि एक कोई समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5, मतलब परिमित समुच्चय है। इस मतलब इसमें आप चाहो तो युग्मन करके भी, मतलब इसका जो है ये जो रिलेशन है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जरूर गया है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप रोस्टर रूप में बना सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखो रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और ये पूरे प्रश्न को आराम से पहले पढ़ेंगे। देखो एक तो समुच्चय A दिया गया है और उसके अवयव हैं 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इसमें जो रिलेशन दिया गया है, जो R का मान है वो इस प्रकार से दिया गया है कि A, B सच दैट मॉड A माइनस बी का मॉड जो है वो क्या है, सम है। ऐसा हमें रिलेशन दिया गया है, ठीक है। और ऐसा आगे कहा गया है द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। पहले यहीं तक रखो, ठीक है। हमें तुल्यता संबंध चेक करके दिखाना है, मतलब ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसके बाद हालांकि और इसमें थोड़ा जुड़ा हुआ प्रश्न है, लिखा है प्रमाणित करके बताओ कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 1 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ये बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं, देखो ध्यान में, अगर अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहें, तो ध्यान से समझो कैसे बनाना है। देखो ये आपका है A और ये आपका है A, है ना। हमें क्या करना है, रिलेशन दिखाना है A से A में, ध्यान से समझना है। यहां पर इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5, ध्यान से समझो 1 2 3 4 5। इसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, है कि नहीं। अब देखो इसमें किस प्रकार से संबंधित हैं, ये A B किस प्रकार संबंधित है, लिखा है A माइनस बी, A में से B घटाओ और इसका मॉड करो तो सम आए। तो बच्चों बड़े आराम से देखो हम कह सकते हैं कि भाई A, A होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे 0 0 सम संख्या है। यहां पर देखो 1 का 2 से नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 2 जब घटाओगे तो सम नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 1 3, देखो बिल्कुल ठीक है 1 3 लिख सकते हो, क्योंकि 1 में से 3 घटाओगे सम मिलेगा। 1 5 लिख सकते हो, देखो 1 4 नहीं लिख सकते, 1 5 लिख सकते हो, क्योंकि 1 में से 5 घटाओगे तो सम मिलेगा। तो आपके पास देखो युग्म कौन कौन से बन गए, 1 बन गया, 1 3 बन गया, 1 5 बन गया। यहां तक बड़े आराम से समझ में आई होगी बात। कहीं भी देखो यहाँ पर इससे घटा दें अगर, तो क्या बनेगा, सम संख्या बनेगी। देखो 1 का मतलब 1 में से 1 घटाओ 0 मानी सम है। 1 में से 3 घटाओ तो 1 - 3 जब करोगे, देखो मॉड लगा है, याद करो कि 1 में से 3 घटाओगे तो आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, ना कि -2, क्योंकि मॉड में माइनस खत्म कर लेते हैं ना। तो ये सब संख्या मिलेगी। 1 में से 4 घटाओ, 1 में से 5 घटाओगे और मॉड करोगे तो 4 मिलेगा, मतलब सब संख्याएं सब मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद देखो 2 से देखो समझो, 2 में से 1 घटाओगे बात नहीं बनेगी, विषम आएगा। 2 में से 2 घटा सकते हो, 2 लिख दें, 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 2, हो गया। अब 2, 4 भी देखो लिख सकते हो, 2 में से 4 घटाओगे, 2 में से 4 घटाओगे सब मिलेगा। अब 2 में से 5 भी नहीं घटा सकते, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो 3, 1 लिख सकते हो, ध्यान दें, 3 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 3 - 1 2 मिलेगा, सब मिलेगा। तो 3, 1 लिख सकते हो, 3, 3 भी देखो लिख सकते हो, ध्यान दें 3, 3 लिख सकते हैं, सब मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 3, 5 लिख सकते हो, है ना, 3, 5 लिख दें, एकदम इतनी बात ठीक है। अब 4 बताओ, 4 से 1 को घटाओगे सब नहीं मिलेगा, 4 को 2 से घटाओ, 4, 2 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। 4, 2 लिख सकते हो, 4, 4 भी आप लिख सकते हो, 4, 4 भी लिख सकते। और इस प्रकार से 4, 4 के बाद 4, 5 लिख नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5, 1 लिख सकते हो, ध्यान दो भाई, 5, 1 क्यों लिख सकते, 5 में से 1 घटाओ 4 मिलेगा। 5, 1 लिख सकते हो, यहां देखो 5, 3 लिख सकते हो, है ना, 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, 5, 3 लिख सकते हो, लास्ट में 5, 5 लिख सकते हो। क्लियर बात इतनी बच्चों, ठीक।
कोई भी युग्म देखो ध्यान दें आपस में जब घटाओगे सम संख्या मिलेगी। तो इस तरीके से देखो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में बना लिया। क्लियर बात हो गई, बिल्कुल एकदम क्लियर बात। अब आपको उसी प्रकार से चेक करना है कि भाई स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य, स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 5 5 चाहिए, 5 अवयव है ना इसके, तो उनका आपस में परस्पर संबंध होना चाहिए। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से संबंध है। देखो ध्यान दें, तो आपको यहां पर लिखना है 1 1 बिलोंग टू आर, ठीक है, 2 2 बिलोंग टू आर एटसेट्रा। मतलब यही सब है ना, इसमें जो भी अवयव दिए गए वो सब अवयव आपस में संबंधित हैं। ए के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। देख सकते हो मेरे ख्याल से अगर यहां पर इस प्रकार से ये रोस्टर फॉर्म बन जाता है तो फिर तो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न हो जाता है। स्वतुल्य के बाद देखो यहां पर अब आपको क्या करना है, समिमिति चेक करना है, समिमिति है कि नहीं। समिमिति के लिए क्या करते हैं बताओ, हमें देखना होता है कि भाई देखो ध्यान दें, अगर हम जो समान युग्म है जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इनका उल्टा पुल्टा तो एक ही बात होती, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, है ना, ये तो सारे एक ही जैसे हो, तो उनको चेक नहीं करना है। अब आपको ये देखना है जैसे ये आपका लिखा है 1 3 है तो 3 1 है कि नहीं, देखो इसमें 3 1 भी है, देखो 1 5 है, 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, 5 1 होना चाहिए, देखो है। 2 2 को चेक नहीं करना, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है। 2 4 है, 4 2 है कि नहीं, 4 2 है कि नहीं, देखो है। मतलब कुल मिला के अब आगे नहीं, बल्कि हम आप खुद देख लो कोई भी ऐसा यहां पर अवयव नहीं है जो आपस में एक दूसरे का उल्टा ना हो, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, 1 आपको लिखना है 1 3 बिलोंग टू आर, तो 3 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और आपको आगे लिखना है 1 5 बिलोंग टू आर, तो 5 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और आप लिख सकते हो 2 4 बिलोंग टू आर, तो यहाँ पर 4 2 बिलोंग टू आर भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 3 1 है ना, 3 1 तो हो ही गया, कोई नहीं, 4 ये हो ही गया, 5 ये करना नहीं है, 5 1 लिख दो, और 5 1 आर में है, 5 1 आर में है, तो 1 5 भी आर में है, ये तो लिख गया ना 1, ये तो लिख गया, इसको नहीं लिखना है। तो आप क्या बचा भाई, ठीक है, 5 3 वाला ये रह गया ना, इसको लिख दो आप, है ना। 5 3 आर में है, तो 3 5 भी आर में है ना, 3 5 भी आर में है। मतलब कुल मिला के सभी उल्टे पुल्टे हैं इसमें, तो आपको लिखना है अतः आर कैसा है, समिमिति संबंध है, समिमिति संबंध है। अब बताओ बच्चों, यहां तक भी बात ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात। अच्छा, अब संक्रामक भी देखो चेक करोगे, संक्रामक थोड़ा अच्छे से ध्यान से आपको चेक करना है, संक्रामक है कि नहीं, ध्यान से समझना है। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक के लिए देखो हमने आपको शॉर्टकट वाली याद करो, एक शॉर्टकट बताया था कि यहाँ पर देखो जो बराबर बराबर दिए गए ना उन पर ध्यान ना दें, इसको 1 1 को ध्यान कतई ना दें, 1 1 ना दें, 2 2 ना दें, 3 3 ये लिखा है इस पर भी ध्यान ना दें, 4 4 लिखा है इस पर भी ध्यान ना दें, 5 5 है इस पर भी ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे संक्रामक के लिए होते ही होते हैं। अब एक एक करके चेक कर लो, जैसे ये लिखा है 1 3, तो 3 से आगे आने वाला देखो कहाँ है, देखो 1 3 लिखा है, 3 1 लिखा है ना, 1 3 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, देखो यहाँ पर है। इससे और देखो 1 3 है तो 3 5 है, इस पर देखो ध्यान दें, 1 3 है तो 3 5 है, मतलब A B है तो B C है, तो 1 5 होना चाहिए, 1 5 देखो ये लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो सब कुछ बिल्कुल एकदम फिट मिलेगा। यहां भी देखो चेक करो, 1 5 है तो 5 से आगे, 5 से आगे देखो 1 5 है तो 5 से आगे क्या है, 5 से आगे कुछ है, यहाँ है देखो ये लिखा है। 1 5 है तो 5 3 है, तो आपको 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 कहीं है, देखो यहाँ है, कहीं भी आप देख लो बिल्कुल एकदम सब कुछ मिलेगा, एकदम मिलेगा। मतलब ये संबंध भी आपका कैसा संबंध है, संक्रामक। 1 2 लिखना चाहो आप लिख सकते हो, 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग टू आर, और यहां पर आपको लिखना है 3 5 बिलोंग टू आर, तो इज इम्प्लाइज दैट लिखना है 1 5 बिलोंग टू आर, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये 3 3 कैंसिल करोगे तो 1 5 तो आएगा, 1 5 भी R में है। इसका मतलब यहाँ पर एक ही रखो, वैसे तो आप लिखना चाहो सब लिख सकते हो, तो आपको लिखना है अतः R कैसा संबंध है बच्चों, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, क्लियर बात हो गई, संक्रामक भी है। तो अब यहाँ पर देखो तीनों संबंध हो गए, यहाँ पर देखो तुल्यता भी, स्वतुल्य भी है, और ये आपका सममिति भी है और संक्रामक भी है। तो बच्चों अब यहाँ पर 1 3 5 के भी सभी अवयव आपस में संबंधित हैं, ये आपको देखना है। तो बिल्कुल एकदम आसान है, देखो ध्यान दें, 1 3 5 के सभी अवयव आपस में किस प्रकार संबंधित है, संबंध ये लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर सम, a माइनस बी बराबर सम। तो अब आप यहाँ पर इसके सभी अवयवों का आपस में संबंध देखो, सम मिलेगा, मतलब 1 में से 1 घटाओ क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यहाँ देखो 1 में से 3 घटाओगे सम मिलेगा, 1 में से 3 घटाओ बच्चों ये भी देखो सम मिलेगा, 1 में से 5 घटाएं तो ये भी आपका देखो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। 3 में से 5 घटाएं, 3 में से 5 घटाएं तो अभी आपको देखो यहाँ पर सम मिलेगा। कोई भी अभी आप किसी से घटा के देख लो आप, है ना। तो आप ये देखो कि 1 3 5 के सभी अवयव आपस में इसी संबंध से संबंधित हैं, मतलब a माइनस बी आपका जो निकालोगे तो वो आपका सब मिलेगा। बिल्कुल एकदम बात है, 1 3 5 के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। इसी प्रकार 2 4 के भी सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। देखो यहाँ पर 2 4 लिखा है, 2 4 के भी सभी अवयव संबंधित हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि 2 - 4 तो आपको यहाँ लिखना है सब मिलेगा, है ना। 2 और 4 का क्या संबंध है, 2 में से 4 घटाओ सब मिलेगा। तो ये भी दोनों अवयव आपस में किस प्रकार इसी संबंध से संबंधित है ना। तो अब एक फाइनल और दिया गया है कि 1 3 5 और 2 5 के सभी अवयव आपस में संबंधित नहीं है। अब आप देख सकते हो 1 से आप 2 घटाओ तो सब मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 से आप 2 घटाओ सब मिलेगा, 3 से आप 4 घटाओ सब मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी अवयव इसके, कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं है। बात आई समझ में, ये आपको और लिखना, ठीक है। इसके सभी अवयव आपस में संबंधित हैं, इसके भी सभी अवयव आपस में संबंधित हैं, लेकिन इस समुच्चय से कोई भी अवयव संबंधित नहीं है, क्योंकि कोई भी अवयव आप घटा के देख लो तो आपको यहां पर सम संख्या नहीं मिलेगी। क्लियर बात है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8वां आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां आज इतना ही रखो, मेरे ख्याल से काफी हो गया है ना। अब पूरा एक्सरसाइज हो नहीं सकता, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, 16 प्रश्न दिए गए हैं। तो अब शेष बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये देखो बच्चों, होता ये है कि यहाँ पर इन प्रश्नों को बड़े धैर्य पूर्वक पढ़ा जाता है। किसी प्रकार से जिस प्रश्न में कोई भी समस्या लगती हो, इसको एक बार दोबारा से फिर वीडियो को रिवर्स करके आप देख लिया करो, ठीक है। और बाय द वे फिर भी कोई समस्या है, कोई समस्या ऐसी है कि भाई नहीं क्लियर आउट हो रही है आपसे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। या हमारे कक्षा गणित इंस्टाग्राम पे भी जा करके आप हमें मैसेज करके हमसे प्रश्न आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों को आप कल तक एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मजे से। और टारगेट बनाओगे भैया कि हमें 100 में 100 लाना है। टारगेट मन से बनाना होता है, बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प करके टारगेट होता है। ऐसे नहीं कि हवा भाई आपने कह दिया कि हाँ भाई सर ने कह दिया तो हम तो 100 ले आएंगे, 100 ऐसे नहीं। मन से बनाना है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको कंप्लीट करना ही करना है। तो बच्चों कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम 100 में 100 नंबर आएंगे, एकदम गारंटी है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर इतना ये सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे जैसे कोर्स खत्म होता चला जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट तक आपको बिल्कुल एकदम घोड़ा बना देंगे, एकदम घोड़ा बढ़िया से एकदम पहलवान बन जाओगे, ठीक है। मजे से आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि भाई हम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल एकदम एहसास होगा, एकदम पक्की बात है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अब तक आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।